अपने 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर लंदन पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग्स चार्ल्स तृतीय से भी करेंगे मुलाकात। एफटीए पर साइन कर सकते हैं दोनों देश। आज पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरेली त्योहार। सीएम हाउस में बिछाएगा हरेली त्योहार का रंग। गेढ़ी नृत्य, सावन झूला आकर्षण का केंद्र। सूदखोर रोहित तोमर को एक और झटका। कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका। रायपुर जिले के कई थानों में करीब 14 एफआईआर दर्ज। डिंडौरी में गरीबों के राशन में अमीरों का डाका। करोड़पति लोगों का नाम बीपीएल की सूची में दर्ज। मुफ्त में दिया जा रहा है राशन। भोपाल में 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी हटाए गए। सिया के चेयरमैन से विवाद के चलते लिया गया फैसला। धमतरी में स्कूल प्रिंसिपल के बेटे की दादागिरी। यूनिफॉर्म के नाम पर 7वीं के छात्र को पीटा। गुरुकुल विद्यासागर प्राइवेट स्कूल का मामला। बुरहानपुर में स्कूल के बाहर छात्रों में विवाद। झगड़े में सहपाठी पर उस तरह से हमला। घायल का इलाज जारी। फिर एसईसीआर की 4 ट्रेनें रद्द। 27 जुलाई को रेलवे का ट्रैफिक ब्लॉक। उर्गा स्टेशन पर होगा काम। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर बनाए 264 रन। जायसवाल सुदर्शन की 50। पंत चोटिल होकर हुए रिटायर्ड हर्ट। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। और आज IBC 24 की टीम ने, चूंकि हरेली पर्व की शुभकामनाएं, हरेली तिहार है, इसीलिए हमने अपनी स्क्रीन को आज हरेली तिहार के मौके पर पूरा हरा भरा किया हुआ है। आप सभी को हरेली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर जो है वो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आज पेश किया जाएगा। इसके तहत हर पंचायत में समितियां खुलेंगी। अब आते हैं दूसरी खबर का रुख करेंगे पहली खबर के बाद। 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में 21 जुलाई को सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब खबर नंबर 3, जस्टिस वर्मा केस की सुनवाई से सीजीआई BR गवई हट गए। उन्होंने कहा, मैं सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि पहले भी इसका हिस्सा रहा हूं, इसलिए वो हटे हुए हैं एहतियातन। अब चौथी बड़ी खबर, 6 महीने राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड रद्द होगा। जैसे कि आपके पास राशन कार्ड है और 6 महीने से आप राशन नहीं ले रहे हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। घर घर जाकर इसकी जांच होगी। केंद्र ने राज्यों को सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। अब 5वीं खबर पर आते हैं। भारतीय बिना वीजा 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। यानी बिना वीजा के, आपके पास वीजा नहीं है तो 59 देशों की यात्रा आप कर सकते हैं। चूंकि पासपोर्ट रैंकिंग में 77वां स्थान हासिल किया है भारत ने। सिंगापुर पहले स्थान पर है। अब छठी खबर का रुख करते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हत्या की साजिश में महिला गिरफ्तार हुई। आईईडी ब्लास्ट की प्लानिंग ये कर रही थी। और 7वीं खबर, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है सोना। प्रति 10 ग्राम की कीमत 1 लाख के पार हो गई है। इस साल अब तक 24,000 सोना महंगा हुआ है। यानी देखते ही देखते सोना 1 लाख के पार पहुंच गया। और अगर इसी साल देखा जाए तो 24,000 से ऊपर पार हुआ है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। ब्रिटेन की खबर है पहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर ब्रिटेन पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी और पीएम की
मुलाकात हस्ताक्षर करेंगे। पीएम कीर अभी उनके साथ रहेंगे, वो भी हस्ताक्षर करेंगे। इससे चमड़ा, जूते और कपड़ा का रियायती दरों पर एक्सपोर्ट संभव होगा, जबकि ब्रिटेन में विस्की और कारों का इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है, उन्होंने एक्स पोस्ट किया है। लंदन पहुंच गया हूं। ये दौरा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। इसका मकसद लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। ये दोनों देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं, ब्रिटेन पहुंचे हुए हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। जैसे चमड़ा, जूते, कपड़ों का रियायती दरों पर एक्सपोर्ट संभव होगा, जबकि ब्रिटेन से विस्की और कारों का इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, 4 फरार हैं। 2 बाइक और हथियार भी जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की है, जबकि फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। यह खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है, 4 फरार हैं। 2 बाइक और हथियार भी जब्त किया गया है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की थी चेकिंग के दौरान, जबकि फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। पर कटनी से है। बरही स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। हर बीमारी के लिए एक ही दवा लिखने का आरोप है। यानी आपको पेट दर्द की समस्या हो या आपको फीवर हो या दूसरी बीमारी हो, एक ही दवा ये लिख देते हैं। प्राइवेट मेडिकल से दवा लेने को कहते हैं डॉक्टर, और कहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल से दवा लीजिए। ये बरही स्वास्थ्य केंद्र में विवाद हुआ है, हंगामा हुआ है, मरीज के परिजनों ने हंगामा किया है। स्वाभाविक सी बात है, एक ही दवा कैसे लिखी जा सकती है? तो ऐसी कोई दवा तो बनी नहीं है जो रामबाण हो, हर मर्ज में ठीक हो जाए। आपको बुखार हो तब भी ठीक हो जाए, आपका पेट दर्द हो तब भी ठीक हो जाए, आपका बदन दर्द हो तब भी ठीक हो जाए, विटामिन की कमी हो तब भी उस दवा से ठीक हो जाए। ऐसी कोई रामबाण दवा फिलहाल नहीं बनी है। प्राइवेट मेडिकल से दवा लेने को डॉक्टर कहते हैं। बीएमओ पर प्राइवेट मेडिकल से कमीशन लेने का भी आरोप लगाया गया है। यानी बीएमओ पर प्राइवेट मेडिकल से कमीशन लेने का आरोप है। यानी साफ है कि ये प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवा लिखने के लिए कहते हैं, और उसके बाद जितनी दवाएं जितने मरीजों को भेजते हैं उतना उनका कमीशन फिक्स रहता है। ये मरीज के परिजन कह रहे हैं। 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव यानी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी हटाए गए हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर हटाए गए हैं और सिया चेयरमैन से विवाद के बाद प्रशासन का यह फैसला है। अब 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर में विवाद था, उसके बाद ये फैसला लेना पड़ा कि इनको हटा दिया जाए। अशोक वर्णवाल के पास अब पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार होगा। आईएएस कोठारी को राज्यपाल के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी मिली है। केसी गुप्ता को एसीएस कुटीर और ग्रामोद्योग बनाया गया है। आईएएस चंद्रमौली शुक्ला को अपर सचिव सीएम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी ये सारे बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। इनमें यानी 2 आईएएस ऑफिसर का तबादला हुआ है। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को हटाया गया है। चूंकि सिया के चेयरमैन से विवाद लगातार था, इसलिए इन्हें हटाया गया है। एक वजह यह भी हो सकती है, और हो सकता है कि रूटीन तबादले के अंतर्गत भी इनका तबादला कर दिया गया। खबर यह है कि 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर का तबादला हुआ है। खबर रायपुर से है। बड़ी खबर है। फरार हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। रायपुर की कोर्ट ने यह जमानत याचिका खारिज की है। पिछले 1.5 महीने से यह भागा भागा फिर रहा था। तेली बांधा पुरानी बस्ती थाना में करीब 7 एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज की गई है। रायपुर जिले के कई थानों में करीब 14 एफआईआर दर्ज हुई है। पिछले 1.5 महीने से ये भागा भागा फिर रहा था। रोहित तोमर रायपुर की कोर्ट ने
इसकी याचिका खारिज कर दी थी, जमानत याचिका। फरार हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर की जमानत याचिका खारिज हुई है। खबर अगली भी रायपुर से है। कुशालपुर के एक मकान में पुलिस की दबिश की वजह से सेक्स रैकेट का जो भांडाफोड़ हुआ है, सेक्स रैकेट संचालित होने की शिकायत मिली थी। 2 युवती और 1 युवक को इसमें हिरासत में लिया गया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। रायपुर से खबर है, कुशालपुर के एक मकान में पुलिस की दबिश पड़ी है। सेक्स रैकेट संचालित होने की शिकायत मिली थी। 2 युवती और 1 युवक को हिरासत में ले लिया गया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत कुशालपुर क्षेत्र में यह शिकायत मिली थी, जिसमें 1 युवक और 2 युवतियों के विरुद्ध थाना में कार्रवाई की जा रही है। राजधानी की बात अगर करते हैं रायपुर की, तो राजधानी में सामने आया डिजिटल अरेस्ट का एक मामला। रिटायर्ड शिक्षा विभाग के क्लर्क डिजिटल अरेस्ट हुए हैं। 4 दिन तक फर्जी डिजिटल अरेस्ट करके इनसे 14 लाख रुपए वसूल लिया गया है। सीबीआई रेड में आरोपी के घर पर एटीएम कार्ड मिलने के नाम पर धमकाया गया। पुरानी बस्ती थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, कई बार जो होता है, बड़े समझदार लोग भी फंस जाते हैं, और खासकर ये लोग बुजुर्गों को टारगेट करते हैं जो रिटायर्ड हो गए हों। अब देखिए, रिटायर्ड शिक्षा विभाग के क्लर्क को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। आमतौर पर ये टारगेट करते हैं जो लोग मोबाइल फ़ोन से दूर रहते हैं, जिनको इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। और 4 दिन के भीतर आपको बता दें कि 14 लाख रुपए इनसे ठगे गए हैं। लगातार बारिश से जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गए हैं, यानी वहां की हालत खराब है। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर पत्थर गिरे हैं। उधमपुर हाईवे पर पड़े पत्थर को उड़ाया गया है, ब्लास्ट कर पत्थर को रास्ते से हटाया गया है। पुंछ के मेंढर में भी नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश की वजह से सड़कों को बंद कर दिया गया है। तेज बारिश एक वजह है जिसकी वजह से सड़कों को बंद किया गया है। लगातार बारिश से जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। देखते देखते आप देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर इस वक्त घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए आपको टाल देना चाहिए। लैंडस्लाइड की वजह से उधमपुर हाईवे का देखिए मार्ग बंद कर दिया गया है और ये ब्लास्ट किया गया है जिससे रास्ता क्लियर हो सके। और इधर देखिए मेंढर में नदी नाले उफान पर हैं, किस तरह से ट्रक यहाँ से जा रहा है। अब चूँकि ज़रूरी सामान पहुँचाना होगा इसलिए यहाँ से इसी तरह से जा रहा है। ब्लास्ट करके पत्थर को रास्ते से हटाया गया है। जो पत्थर आ गया था, अब चूँकि उसको हटा नहीं सकते थे, बहुत भारी था और वहाँ क्रेन भी नहीं पहुँच सकती थी, इसलिए उसको ब्लास्ट करके हटाया गया है। बारिश से हो रही परेशानी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। पहली जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो रायसेन से होगी। रायसेन में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। नदी में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। नदी में पानी तो होता ही है, लेकिन इस वक्त भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है। पुल निर्माण के कारण डायवर्जन मार्ग बनाया गया। सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अब आपको नर्मदापुरम लिए चलेंगे। ये तो रायसेन की खबर है। अब नर्मदापुरम की स्क्रीन पर ये आ रही। बिजली सब स्टेशन में पानी भर गया। ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। बिजली सब स्टेशन है, यहाँ पानी भर गया है। इटारसी के पास सब स्टेशन में पानी भर गया है। बिजली कर्मचारियों को रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला गया। रेस्क्यू करके निकालना पड़ा। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अब सोचिए अगर करंट आ गया तो स्थिति क्या होगी। हालांकि सभी सामान्य है ना। अब ये नर्मदापुरम की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। नर्मदापुरम के रोहाना गांव के घरों में पानी घुस गया है। नाले का पानी घरों तक पहुंच गया है। सुबह से नर्मदापुरम में भारी बारिश हो रही है और यही वजह है कि ये स्थिति आपको यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं रोहाना गांव के घरों में पानी घुस गया है। अब विद्यालयों में पानी घुस गया है। बिजली सब स्टेशन में पानी घुस गया है। अब लोग सवाल ये है कि ये कहाँ जाएं, कहाँ रहें।
वेलकम बैक। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा और कृषि परंपरा से जुड़ा प्रमुख लोक पर्व हरेली तिहार आज मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक और उल्लासपूर्ण रूप से मनाया जाएगा। संस्कृति विभाग के इस विशेष आयोजन में लोक जीवन की विविध रंग, सांस्कृतिक विरासत और किसानों के प्रति सम्मान का भाव सजीव रूप में प्रकट किया जाएगा। हरेली त्योहार के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर को छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंगों से सजाया गया है। पारंपरिक तोरण, हरियाली से सजे द्वार और ग्रामीण शिल्पकला से समृद्ध इस वातावरण में हरेली की वास्तविक आत्मा का अनुभव किया जा सकेगा। आयोजन में छत्तीसगढ़ के विविध अंचलों में आए लोक कलाकारों में गेड़ी नृत्य, राउत नाचा आदि लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। सावन की फुहारों के बीच सावन झूला और सवनाही रामायण पाठ दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोजन में शामिल होकर कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करेंगे। कार्यक्रम में बच्चों के लिए परंपरागत खेल और लोक कला प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेली पर्व केवल खेती और हरियाली का ही नहीं, बल्कि हमारे लोक जीवन, परंपरा और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का उत्सव है। हमारी सरकार इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में आज हरेली तिहार मनाया जाएगा। सरकार और विपक्ष इसे लेकर आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस बताए कि किस संस्कृति और विचारधारा को वो मानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस की नौटंकी को नकार दिया है। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, बीजेपी ने कभी संस्कृति परंपरा का सम्मान नहीं किया है। देखिए, वास्तव में हरेली हमारा परंपरागत त्योहार है और सभी घरों में धूमधाम से हरेली का त्योहार इस बार भी मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी किस संस्कृति और सभ्यता को मानती है, ये जिस प्रकार से त्योहारों के नाम पर जनता को धोखा देने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम इन्होंने 5 साल सरकार में रहते हुए किया है। और हमारी पार्टी हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को, तीज त्योहारों को बढ़ाने का काम किया। और हरेली त्यौहार तो हमारा पहला त्यौहार है किसानों का। और ये परंपरा जब अरुण साव जी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले का चल रहा है। ये हमारी पुरानी परंपरा है और उन परंपराओं को हम और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए हरेली का त्यौहार हमारी सरकार में मनाया जाता था और उसका पूरे प्रदेश में आज लोग हरेली त्यौहार मनाते हैं। किसान का पहला त्यौहार है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए श्रवण तंबोली के साथ धनाधन 10 खबरें।